हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जी के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। ओके, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले तो बात की थी रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। ओके, उम्मीद है वो टॉपिक, वो जो रिलेशन हमने ड्राइव किया था वो आपको समझ में आ गया होगा। वो रिलेशन हम लोग जब नीट और जेई के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर काम में आएगा स्टूडेंट, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने बात की थी कुछ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल की। ठीक, आपके सामने लगभग 3 या 4 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये न्यूमेरिकल कई बार नीट में भी पूछे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही नीट जेईई में रिपीट होकर आते हैं। तो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब देखेंगे बोर्ड के, नीट के, जेईई के, तो कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे ज़रूर। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमें उसी न्यूमेरिकल पोर्शन से अपनी बात को स्टार्ट करना है। बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल सोल्व हो रखा है, अपना लास्ट लेक्चर हम लोगों ने यहीं पर कंप्लीट किया था और ये था एग्जाम्पल नंबर 3.4। ठीक, उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम लोग इसी न्यूमेरिकल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी बात को धीरे धीरे लेकर आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बच्चों करते हैं लेक्चर की शुरुआत। एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। अभी जो क्वेश्चन आपके सामने था वो था एग्जाम्पल नंबर 3.4 और अब आपके सामने आएगा एग्जाम्पल नंबर 3.5। ये भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही था। चलिए स्टूडेंट, तो बात हम लोग करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3.5। एग्जाम्पल नंबर 3.5। तो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में अगर आप एग्जाम्पल देखें 3.5, तो इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसके अंदर, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन। सुनिए, पहले एक कॉलम है, एक इस तरह का कॉलम है, ये कॉलम बनाया हुआ है और इस कॉलम के अंदर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है इस कॉलम के अंदर। ठीक है, ऐसे करके सॉल्यूशन भरा है यहाँ पर। m = कितनी कंसंट्रेशन का, 0.05 इतने मोल पर लीटर सॉल्यूशन का, इतने कंसंट्रेशन का आपको यहाँ पर NaOH का सॉल्यूशन दिखाई देगा। ये सर्किल बना हुआ है, ये है इस कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, एरिया A, सरफेस एरिया, और ये है इस कॉलम की लेंथ, ये इस कॉलम की लेंथ L। ठीक है, यहाँ पर पता होना चाहिए। और भाई अगर ये सर्किल है तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी रेडियस R। ये मैंने पहले से बना दी, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये चीज़ें गिवन है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो गिवन है कंसंट्रेशन m = 0.05
मोल पर लीटर। ठीक है, इसमें ये गिवन है। NaOH सॉल्यूशन कॉलम है, उस कॉलम का गिवन है डायमीटर। ये जो कॉलम है इस कॉलम का गिवन है डायमीटर D इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है इस कॉलम का। तो अगर डायमीटर गिवन है तो डायमीटर से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, रेडियस होती है डायमीटर का हाफ, मतलब ये आ जाएगा 1/2, मतलब ये आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमने रेडियस पता लगाई। रेडियस और एरिया में रिलेशन है तो हमने यहाँ से पता लगाया एरिया ए। सर्किल का एरिया होता है πr² इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू r², मतलब दिस का स्क्वायर, मतलब 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, ये सब कुछ। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो और क्या गिवन है। इन्होंने कहा इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस NaOH सॉल्यूशन डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, उस कॉलम की लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और उस कॉलम का रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पर, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना, ये गिवन है 5.55 इंटू 10⁻³ इतने ओम। ओके, ये डेटा और ये सब कुछ यहाँ पर गिवन है इस कॉलम के लिए, इस सेल के लिए। क्या कहा, कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। सब कुछ पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में। देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछ लिया कि बताइए इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी। रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से करते हैं रिप्रेजेंट, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको पता है R इज इक्वल टू होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, ये होता है ना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हमने क्या निकालना है, रो निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पर आप लोग कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो। R की वैल्यू गिवन है, कहाँ पर गिवन है, ये रही रेजिस्टेंस। एरिया ये रहा सामने, L ये रहा, सब कुछ गिवन है। तो यहाँ से पहले स्टेप में आप लोग फाइंड आउट करोगे रो, रेसिस्टिविटी, जो कि उन्होंने पूछा है। स्टेप नंबर 2 में आप लोग क्या सोल्व करोगे या क्या फाइंड आउट करना चाहोगे, इन्होंने पूछा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है, कंडक्टिविटी कापा। ठीक, ये फाइंड आउट करना है। कापा का फॉर्मूला होता है कापा इज इक्वल टू 1/रो। याद करिए, ये फॉर्मूला आपको बता रखा है। तो जब रो की वैल्यू निकाल लोगे और रो की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, रो की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है, इमीडिएटली आप लोग क्या पता लगा लोगे, कापा के, ये हो जाएगा। लास्ट स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है मोलर कंडक्टिविटी। लास्ट स्टेप में मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m हमें फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा m इज इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/m। ठीक, क्या सब कुछ गिवन है, यस। m कहाँ गिवन है, m मोलरिटी ये रही यहाँ पर, कापा यहाँ से फाइंड करेंगे तो कापा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना और क्या पता लगा लेना, m। तो ऐसे करके सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यहाँ पर तो इन्होंने सारी चीज़ें पूछ ली है। तो इजीली आप लोग इन चीज़ों को समझकर, नोट करके और सभी चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट करके आप लोग इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को, ये डेटा गिवन है, ठीक है,
ये डायग्राम है, ये ऑलरेडी मैंने बना ही दिया था यहाँ पर सारी चीज़ें देखकर, तो इसे नोट कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमने NCERT एक्सरसाइज और NCERT एग्जाम्पल्स हमने आप लोग के सामने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। अभी मैं 2 क्वेश्चंस आप लोग के सामने और लेकर आ रहा हूँ, तो एक बार उन्हें भी देखते हैं क्या लिखा है इन क्वेश्चंस में। तो पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पोर्शन को नोट करिए और फिर मैं आप लोग के सामने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और लेके आता हूँ स्टूडेंट। चलिए, तो क्वेश्चंस तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, एक दूसरे कनेक्टेड चीज़ें हैं सारी की सारी। तो आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अब मैं आप लोग के सामने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर नीट या फिर जेईई में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, एक बार शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। 3 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने। ये क्वेश्चंस मुझे आपको यहाँ पर लिखवाने हैं, तो आप लोग एक बार इन्हें कोशिश करें लिखने की, या फिर मैं यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग वीडियो स्टॉप करके उन्हें नोट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग इसे वीडियो रोक रोक कर नोट भी कर सकते हैं। लिखा है द रेसिस्टेंस ऑफ ए 1N सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज 50 ओम, ठीक है। ये मतलब क्या गिवन है यहाँ पर, आपको इस क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी गिवन है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर लीटर। नॉर्मेलिटी की यूनिट ग्राम पर लीटर होती है, और एक सॉल्ट है उसकी नॉर्मेलिटी गिवन है। रेसिस्टेंस कितना गिवन है, रेसिस्टेंस है 50 ओम, 50 ओम, ठीक, ये गिवन है। आगे लिखा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको उस सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, मतलब आपको निकालना है लैम्डा EQ, लैम्डा EQ निकालना है, ठीक है। नोट भी आपने कर लिया होगा। क्या लिखा है, इफ़, कुछ और कंडीशंस गिवन है। इफ़ द 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इन द सॉल्यूशन आर 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 2.1 सेंटीमीटर अपार्ट रखी हो, ठीक है, एक दूसरे से दूर रखी हो, ठीक है, अपार्ट, एंड ईच हैविंग द एरिया ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच की जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, और हर प्लेट का सरफेस एरिया 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हो, तो आपको क्या निकालना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। न्यूमेरिकल जो डेटा हमें गिवन है वो 2 स्टेप में होगा। मैं बात जो स्टार्ट कर रहा हूँ, बात जो शुरू कर रहा हूँ ना, वो स्टेप नंबर 2 से कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 का मतलब लास्ट स्टेप। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहाँ पर गिवन है लैम्डा EQ इज इक्वल टू, लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन N। यहाँ पर क्या गिवन है और क्या नहीं गिवन है इस फॉर्मूले में। नॉर्मेलिटी गिवन है सामने ही आपके, कंडक्टिविटी मतलब कापा नहीं गिवन है, इसका मतलब कापा चाहिए हमें, तो कापा यहाँ निकालना पड़ेगा। इसीलिए अब हम लोग स्टेप करेंगे यूज़ जिसकी नीड है हमें। यहाँ पर नीड है यहाँ पर किसकी, कंडक्टिविटी की। हमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, तो कंडक्टिविटी कापा, ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। कापा का फॉर्मूला है कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू L/E, ठीक है। ये यहाँ पर हमें यहाँ पर
ठीक है, ये गिवन है। हमें कापा निकालना है, तो जो वैल्यू गिवन है, एक तो रेसिस्टेंस कितना 1/50, ठीक है, इनटू एल की वैल्यू कितनी गिवन है 2.1/4.2, ठीक, पॉइंट से पॉइंट कैंसल। अब 21 से 40 करोगे कितना 2 आएगा, मतलब कापा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1/50 इंटू 1/2, मतलब ये आ जाएगा 1/100, इतने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, ये आ गई कापा की वैल्यू। यहाँ से कापा की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे इसमें, जैसे ही कापा की वैल्यू जो निकली वहाँ पुट करेंगे तो इमीडिएटली आप लोग सोल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू, कापा की वैल्यू कितनी है 1/100, तो लिख दीजिए 1/100 इंटू 1000 अपॉन, ये कितना है 1/1, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, आंसर आ गया लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कितना 10, इतने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक। तो क्वेश्चन तो ये भी आसान थे, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल का है, आया हुआ है कई बार, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। आंसर यहाँ पर दे रखे थे ऐसे ही 10, 20, 30, 40 इस तरह के आंसर यहाँ पर दिए हुए थे, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए थे, अगर आप ऑप्शन की बात किए तो A, B, C, D, ऑप्शन दिया हुआ था 10, 20, 30 और 40, ठीक है, इस तरह के ऑप्शन और यूनिट आपके सामने। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन है ये वाला। वीडियो स्टॉप करके जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक, पहले क्वेश्चन सही से समझ लीजिएगा। डेटा आप लोग के सामने गिवन है, 2 स्टेप में क्वेश्चन होगा, पहले स्टेप में के फाइंड आउट किया, दूसरे स्टेप में हमने लैम्डा ई क्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ही है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ अब। तो देखते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है जरा देखिए ध्यान से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, इनमें से वो कौन सा है जिसकी मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, विच हैज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, इनमें से किसकी मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम है। पहला सेगमेंट यहां पर गिवन क्या है, फर्स्ट सेगमेंट है 0.08 m, 0.08 m सॉल्यूशन है, 0.08 m सॉल्यूशन है, एंड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, एंड इट्स कापा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इतने ओम इनवर्स मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। पहली कंडीशन तो ये गिवन है, और दूसरी कंडीशन जो यहाँ पर गिवन है, कंडीशन बी गिवन है 0.1 m सॉल्यूशन, 0.1 m सॉल्यूशन, एंड इट्स
रेसिस्टिविटी इज, इट्स रेसिस्टिविटी इज कितनी, 50 ओम सेंटीमीटर, 50 ओम सेंटीमीटर, 50 ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना हमें, मोलर कंडक्टिविटी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा, कापा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 1000 अपॉन m कितना गिवन है, 0.08। अच्छा, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि 0.08 को लिख सकते हैं कितना, 8 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो -2 पावर से -2 पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर कितना, 2000। तो लैम्डा m इज इक्वल टू 2000 अपॉन 8, 2000 अपॉन 8। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर ले, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसे किसी ऐसे नंबर से दोनों को कट कर दीजिए जिससे कि दो कॉमन नंबर हो। 4 से दोनों कट हो जाएंगे, 4 से, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, लैम्डा m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आप लोगों का, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे कितने से, 500, ओके, 4 से डिवाइड कर दीजिए, अपॉन में कितना आएगा, 2। तो ये आया लैम्डा m इज इक्वल टू 250 इतने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये है हमारा पहले वाले केस में लैम्डा m की वैल्यू। सेकंड वाले केस में लैम्डा m की वैल्यू हम लोग कैसे पता लगाते हैं, हमें यहाँ पर गिवन है रेसिस्टिविटी। देखो सबसे, ये 2 स्टेप में हुआ काम। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने कापा फाइंड आउट किया, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। कापा का फॉर्मूला तो ये रहा आपके सामने। तो कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन 50। 1 अपॉन 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 50 को हम लोग लिख सकते हैं 0.02 इतने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो ये हमने पहले वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया। तो हमने कापा फाइंड आउट कर लिया। अब जब कापा फाइंड आउट हुआ तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m। तो लैम्डा m इज इक्वल टू क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन m। तो लैम्डा m इज इक्वल टू 0.02 इंटू 1000 अपॉन 0.1। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग के सामने। और जैसे ही आप लोग इसे करोगे सोल्व, जैसे ही आप लोग इसे सोल्व करोगे, देखो पहले तो एक पॉइंट यहाँ से हट गया 0। 10,000 से जब आप लोग इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू 200 इतने साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो एक का आंसर तो आया है 250 और एक का आंसर आया 200। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। इन्होंने ये पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो पहले वाले केस में मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मैक्सिमम। तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी कंपटीशन में आ सकते हैं स्टूडेंट। तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग जल्दी से ये दोनों सेगमेंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल अभी हम लोग इतने रखते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक आप लोग के सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग ही है। कंडक्टिविटी के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है।
टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मतलब होता है ये जो जितने भी हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ते हैं, सॉल्यूशन के केस वाली जो कंडक्टिविटी है वो जो हम लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड जब भी आएगा ना बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होगा एक तरह से सॉल्ट, एसिड और बेस एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इनमें से किसी का भी सॉल्यूशन। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कह दीजिए तब भी वही बात है, और कंडक्टिविटी कह दीजिए तब भी वही बात है। दोनों का मतलब एक ही निकलता है। क्या हेडिंग है? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है कि सॉल्ट, एसिड और बेस, इनमें से किसी का भी सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता क्या एक्चुअली। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे केमिकल्स, ऐसे कुछ सब्सटेंस कि जब हम लोग उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आयंस जब प्रोड्यूस हो जाते हैं तो आयंस प्रोड्यूस होने पर जब उसके अंदर करंट फ्लो किया जाता है तो करंट फ्लो करने पर वहाँ पर चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ये सारा फिनोमेना ऑपरेट होता है। अब करंट फ्लो की स्पीड को, मतलब कंडक्टिविटी को, चार्ज के फ्लो को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है या कैसे डिक्रीज किया जा सकता है, इस टॉपिक का सीधा मतलब इसी से है। ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो करंट फ्लो स्पीड है या फिर चार्ज फ्लो स्पीड है, ओके, तो उसका सीधा मतलब इसी टॉपिक से है। तो ये बात हम लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? In this topic, flow of electric current or charge, flow of electric current or charge, electric current or charge of an electrolytic solution, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है,
तो ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो कैसे हम लोग इस चीज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में हम लोग यही चीज़ें पढ़ेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो करंट फ्लो की स्पीड को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लोग इसे मान लीजिएगा और दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, देयर आर मैनी फैक्टर्स which affect the conductance or conductivity of a solution। किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, दो आयंस के बीच में किस तरह का अट्रैक्शन लग रहा है, एक ये। जैसे पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट किस नेचर, सॉल्वेंट का नेचर, जैसे टेम्परेचर, जैसे सॉल्यूशन की विस्कोसिटी, मतलब सॉल्यूशन गाढ़ा है या डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वो नेचर। जैसे आपका सॉल्वेंट का टाइप, ठीक है, जैसे आपका साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें इन पर अफेक्ट करेगा। लेकिन स्टूडेंट आज के लेक्चर में ये पूरा नहीं हो पाएगा। अभी तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके यहाँ तक का पोर्शन नोट कर लीजिएगा और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपने इस पोर्शन को लेकर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये जितने भी टॉपिक्स इसके अंदर प्रेजेंट है, सारे के सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करूंगा। मतलब ये मान के चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ये जो सेगमेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, पहला सेगमेंट है, पहला न्यूमेरिकल पोर्शन, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में 2-4 इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा। मतलब लगभग 30 से लेके 40% पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ पर पूरा हो जाएगा स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, वीडियो को स्टॉप